प्रेस क्लब में सिंधु सबिता सत और ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से सिंधु दरिया पर बैराज कैनाल और दरिया के दोनों तरफ को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे सैलाब के वक्त नुकसानात से बचा जा सकता है, इस हवाले से सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में सियासी, समाजी, सहाफ़ियों के अलावा और भी बहुत सी मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए साबका आपाशी सेक्रेटरी खालिद मेमन ने कहा कि सिंधु को दरिया के पानी ने नहीं बल्कि बद इंतज़ामी ने डुबोया है। हमारे पास बरसात के पानी को निकालने का बंदोबस्त नहीं था। कुदरती गुजरगाहों पर कब्जे हैं। हमारे पास बरसात के पानी का मुतबादिल इंतज़ाम होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हमारे नुमाइंदा इवेंट टीवी सनाउल्लाह हकलू से। जी सनाउल्लाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मेरा नाम खालिद मेमन है। अच्छा, जो सिंध में इस वक्त सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, ये इस वक्त पानी कहाँ पर स्टॉक हुआ है, और दूसरा जो पानी आने वाला है वो उसको क्या किया जाएगा, उसको कहाँ पर स्टॉक किया जाएगा? देखें, पानी तो आ चुका है, अभी ये फिर जो पानी आएगा नेक्स्ट सीज़न में आएगा, जिसको मानसून सीज़न कहते हैं। वो जो है मकसद ये है, जून से जुलाई, 15 जुलाई से शुरू होता है और अक्टूबर तक उसकी चलती है। तो मकसद ये कि अभी जो पानी खड़ा हुआ है ये जो लो लाइंग डिप्रेस एरियाज़ हैं उसमें खड़ा हुआ है। ज़्यादा पानी निकल चुका है, बाकी जो लो लाइंग एरियाज़ में वो अभी लिफ्ट लगा के और अपने ड्रेनेज रूट से निकालने आया पानी है। वो उसके लिए फर्श चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो सिंध गवर्नमेंट शायद लगा रही है। तो मकसद ये बस ये पानी ऐसे ही निकलेगा, जो अभी खड़ा हुआ पानी है ये लिफ्ट पंप से निकलेगा। तो जी दूसरा सवाल ये था कि जो होती हुई बरसातें आनी और पानी आना है, तो वो उसका क्या लाएगा, किस तरह स्टॉक किया जाएगा उसको? ये तो देखिए ना, इसके अब हर फ्लड के अपने रास्ते बने हुए हैं।